हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 लेकर के आ गए बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। सेमेस्टर 1 बहुत लोग का सेमेस्टर 1 में ये वाला पार्ट होगा। तो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स के अंदर, जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और बाकी भी जितना यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी सिलेबस में ये प्लॉटिंग ऑफ कर्व यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है और बीएससी में भी बहुत इसका आगे चल के यूज है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि आप अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको एस कर लीजिए, अच्छा मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा बात यह है कि आपको वीडियो 2x पे बिल्कुल नहीं देखना है, आपको वीडियो नॉर्मल पे देखना है, तभी जो यहाँ पर समझाया जा रहा है 100% आपके दिमाग में उतर जाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या जरूरी बात है कि आपको यहाँ पर रेगुलरली अभी मैथमेटिकल फिजिक्स का ही वीडियोस अवेलेबल करवाया जा रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स या फिर प्लॉटिंग ऑफ फंक्शंस करके भी लिखा हो सकता है, ये टॉपिक आपका जो सिलेबस है उसमें है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स या फिर ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो आपको हेडिंग डालना है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, इस जो लेक्चर का अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसका हैंड रिटन नोट्स आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कहां जाना होगा? लेजेंडरी फिजिक्स, है ना, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज आप जाकर के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां आपको इसका हैंड रिटन नोट्स जो भी पढ़ाया जाएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो आपको हेडिंग डालना है आपको हेडिंग डालना है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलना चाहेंगे कि रात का समय और जो में चंद्रमा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको हेडिंग लिखना है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। बहुत मजा आएगा, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। इसके ऊपर अभी और भी वीडियोस आएगा। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि इस वीडियो में तो ऑब्वियसली सारा ग्राफ कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर और भी वीडियोस बनेगा। पहले आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा मेन पार्ट है। जैसे कि अगर आप पहले भी ग्राफ्स पढ़े होंगे, जैसे y बराबर मॉड x का, ये सब का ग्राफ है ना। और जैसे मेजरली हम लोग फोकस क्या है, जैसे आज का जो वीडियो है उसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे e का पावर x या फिर हो गया fx बराबर भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। fx बराबर e का पावर x हो गया fx, या फिर आप y भी लिख सकते हैं, y से ज़्यादा समझ में आता है। आज का जो वीडियो है उसमें मेन जो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो एक है y बराबर e का पावर x का और एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस x का। बीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो में। और भी हम आपको ग्राफ्स बताएंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझाएंगे। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं आता है तो आपको बहुत सारा थ्योरी नहीं समझ में आएगा आगे चल के, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, है ना। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं। ठीक है, जितना मतलब ग्राफ वाला पार्ट है वो। उसके बाद जैसे कॉस हाइपरबोलिक x हो गया, साइन हाइपरबोलिक x हो गया, ये सब शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। उसके बाद फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये सब सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। अभी ग्राफ के ऊपर आई थिंक सो 2 वीडियो आएगा, ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये दोनों ग्राफ्स हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हेडिंग लिखना है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन हम सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका ग्राफ को हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं, जो भी डिफरेंट केसेस उसमें पॉसिबल होगा उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले फटाफट इसका ग्राफ समझा देते हैं आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पहले भी पढ़े होंगे, y इज इक्वल्स टू होता है mx प्लस c। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता हम बेसिक से एकदम उठा रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट का मतलब है कि मेरे पास जो xy एक्सिस होता है उसमें xy एक्सिस में आप देखे होंगे इसको y एक्सिस बोलते हैं और ये वाले को x एक्सिस बोलते हैं। तो कोई भी लाइन, ध्यान देना है, c का मतलब क्या है? c का मतलब क्या है? कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं c, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अभी आराम से बना के बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां पर ये m का मतलब क्या है? स्लोप। ये आपको हम पहले भी, तो अब डिफरेंशियबिलिटी ये सब का वीडियोस में तो आपको पता ही होगा ये सब। स्लोप को हम लोग लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, या फिर इसी को tan थीटा लिखते हैं। तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। ये स्लोप भी जानना जरूरी है। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का मतलब वही जो आप बचपन में पढ़ते थे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर हम, y2 माइनस y1
डेल्टा का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे ही ये डेल्टा एक्स का मतलब होगा x2 माइनस x1। अगर आपको ये सब आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा करके इनका ग्राफ देख सकते हैं अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर m का मतलब स्लोप है, x का मतलब तो सिंपल वेरिएशन इन द x एक्सिस, x एक्सिस में जो भी चेंजेस आ रहा है ना, और y तो आपका y एक्सिस में वेरिएशन है। c का मतलब है y इंटरसेप्ट, मतलब कि क्या है y इंटरसेप्ट का मतलब, चल लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, y इंटरसेप्ट का मतलब है x एक्सिस को, अभी देखिएगा आप, हम आपको करके दिखाएंगे, x एक्सिस को, सॉरी आई मीन y एक्सिस को लाइन कहां पर कट कर रहा है, वेरी सॉरी, y एक्सिस को लाइन कहां पर कट कर रहा है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कोई इक्वेशन लेते हैं और उस लाइन का इक्वेशन को आपको समझाना पसंद करेंगे। मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ रहा मिटाने वाला। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सबका मतलब आ गया समझ में, एकदम आ गया सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और एकदम ये जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको अच्छा से ग्राफ के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है, ग्राफ के थ्रू एनालिसिस करते हैं। ये इक्वेशन का पहले आपको हम फील दिलाना चाहेंगे, बढ़िया फील दिलाना चाहेंगे, और इस इक्वेशन का बढ़िया फील दिलाने के लिए हम पहले एक सिंपल यहां पर लेते हैं। अभी आपको c मतलब y इंटरसेप्ट का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इस इक्वेशन को आपको बढ़िया फील दिलाने के लिए, है ना, यहां पर पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं आपको, अभी ये सब किसके अंदर चल रही है, जितना भी ग्राफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो एक बढ़िया फील दिलाने के लिए हम यहां पर एक इक्वेशन लेते हैं y बराबर x, ये तो बहुत फेमस है, y बराबर x मतलब x का जो वैल्यू हम लोग डालेंगे उसी अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा। अच्छा, एक और चीज आपको हम बताना भूल गए, जैसे ये जो हम लोग ग्राफ ऐसे करके बनाते हैं, उस तरफ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उस तरफ वीडियो बहुत बढ़िया दिख रहा है, हाँ। तो हम लोग जो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कैमरा में विजिबिलिटी है सब, अरे एकदम जबरदस्त विजिबिलिटी है, हाँ। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में इस तरफ जो होता है y एक्सिस लेते हैं और इस तरफ x एक्सिस होता है। तो ये जो x एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस, शायद ये आपको मालूम होगा, हम कह तो रहे हैं, अगर आपको ये सब बेसिक पता है तो आप जल्दी जल्दी वीडियो पार करके आगे जो e का पावर x और e का पावर माइनस x का ग्राफ है उसको देख सकते हैं ना, फिर अगला वीडियो में फिर आप आइए, उसमें आपको बढ़िया बढ़िया ग्राफ मिलेगा जो कि एकदम BSc लेवल का होगा। बाकी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। और y का मतलब होगा आपका, y एक्सिस तो डिपेंडेंट एक्सिस होता है, y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस, y एक्सिस इज डिपेंडेंट एक्सिस। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग x एक्सिस में जनरली टाइम और ये सब को प्लॉट करते हैं ना, जनरली x एक्सिस में जैसे टाइम, तो टाइम जो होता है वो क्या किसी पे निर्भर करता है, नहीं, टाइम तो किसी पे निर्भर, टाइम तो हमेशा कटते जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं आराम से, तो मेरा खड़े रहने से टाइम तो नहीं रुकेगा, टाइम तो हमेशा फ्लो करते जाएगा, इसलिए जो x एक्सिस होता है उसमें कोई इंडिपेंडेंट टर्म को जनरली हम लोग प्लॉट करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया। और y एक्सिस में फिर जो डिपेंडेंट टर्म है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कितना चल रहे हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना हम कितना चलेंगे, जितना हम चलेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। अगर हम खड़े हो जाएंगे तब तो डिस्टेंस अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए डिस्टेंस और ये सबको हम लोग y में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता था कोई बात नहीं। आइए अब इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, y बराबर x, ठीक है। अगर इसका आपको कोई ग्राफ बनाने बोलेगा तो इसका ग्राफ तो बहुत सिंपल बनेगा ना, यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उसके थ्रू कंपेयर करेंगे, फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम भी आपका हम नहीं लेंगे। ये y है और ये x है, मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम 1 डालते हैं, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y भी कितना आएगा 1, x का वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो y भी कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 तो y भी 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर x को हम डालेंगे -2 तो y का वैल्यू भी कितना आएगा -2, मतलब एकदम साथ साथ वेरिएशन हो रहा है। और x को 0 डालेंगे तो y भी कितना आएगा 0 आएगा। तो मतलब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, एकदम सीधा लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं बना है, इसको हम थोड़ा और बढ़िया स्ट्रेट करना चाहेंगे, उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, एकदम मिटार दिए, ये लीजिए तो इसको स्ट्रेट लाइन पहले हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेगा, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। आराम से बेसिक से हम बता रहे हैं, ज़्यादा भी एकदम ऊपर पर नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है। ये देखिए, ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री। अब हमको ये कैसे मालूम चला कि एंगल 45 डिग्री बन रहा है, वही आपको समझाना है। ये एंगल 45 कैसे हुआ, स्ट्रेट लाइन तो है ही कर्व। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन कैसे है, क्योंकि हम x को 1 डाल रहे हैं, x को 1 डाल रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब हम y को 2 डाल x को 2 डाल रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है 2 है, मतलब कि दोनों साथ साथ वेरी कर रहा है। जब हम यहाँ पर x को 0 डालेंगे तो y भी 0। अच्छा, ये ग्राफ ये कंप्लीट नहीं हुआ ग्राफ, इस ग्राफ को हमको पीछे भी लेके जाना चाहिए। पीछे इसलिए लेके जाना चाहिए क्योंकि जब हम y को डाल रहे हैं, x को डाल रहे हैं -2 तो y का वैल्यू भी नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ग्राफ को थोड़ा पीछे भी ले जाएंगे तो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, मतलब ये ऐसे। तो ये होता है आपका ग्राफ y बराबर x का। खैर, ये बहुत बड़ा बात तो नहीं था, हम आपको जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको फील करवाना चाहते हैं, उसी के लिए ये सब बता रहे हैं। तो आइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस ग्राफ की मदद से थोड़ा फील करते हैं फटाफट। तो इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसी से अभी फील करेंगे उसको हम लोग, बढ़िया है। तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू
mx प्लस सी, सी का मतलब बताए हैं y इंटरसेप्ट, नाम होता है सी का कि y एक्सिस को लाइन कहां पर कट कर रहा है, क्या ये लाइन y एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है। अच्छा, वो करने से पहले ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आराम से इक्वेशन यहां चिपका लीजिए, y बराबर x, चिपका लिए, बढ़िया चिपका लिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये m का वैल्यू 1 है, x से मैच कर रहा है, m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि स्लोप जो है, m का मतलब स्लोप होता है जो कि 1 दिया हुआ है। और आपको भी हम स्लोप का एक फॉर्मूला बताए थे tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला बताया था tan थीटा, मतलब ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री ही कितना होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि भैया सी तो है ही नहीं, वहाँ पर प्लस के बाद तो कुछ है ही नहीं नंबर। इसका मतलब कि ये ग्राफ जो है इसका सी 0 है, इसका मतलब है कि ये y को, ये जो लाइन जो भी बनेगा y बराबर x का, वो x एक्सिस, ये y एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा। अरे भैया सी 0 है, मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। अरे c का मतलब क्या है, y एक्सिस को लाइन कहां पर कट कर रहा है, और ये इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है, इसका मतलब जो लाइन है वो y एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा होगा। अब देखिए ये जो लाइन आपका बना है, कहां ये y को कहीं पर कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो जैसे जैसे x में वेरी कर रहा है वैसे वैसे y में भी वेरी कर रहा है। y में कट करने का मतलब है कि भैया कुछ ऐसा, जैसे ये y है और ये x है तो कुछ ऐसे काट दे, ऐसे तो नहीं ना बन रहा है, कहाँ ये y को कट कर रहा है क्या, नहीं, ये तो भैया ओरिजिन से पास हो रहा है बिना y को छुए भी। तो ये बात हुआ c का मतलब, c का मतलब आपको फील हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सर एकदम फील हो गया सर, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपको देखो सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे, और आपको ये समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री क्यों होगा। ठीक वैसे ही अगर ये 45 है तो यहां भी कितना होगा, 45 होगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाला है कि जो एंगल मेजर होता है, ये जो थीटा मेजर कर रहे हैं, देखिए इसको ऐसे बनाया रहो, देखिए थीटा जो मेजर होता है ना, वो हमेशा मेजर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये सब पता होना चाहिए बेसिक, अलग जिसको बहुत लोग को नहीं पता कमेंट करके बताइए आपको ये सब पता है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर है सारा बात, कैसे हुआ क्या हुआ, कैसे इक्वेशन कंपेयर किए, कैसे उसको उससे एनालाइज किए, ठीक है। मतलब यहाँ पर m का वैल्यू 1 है, c 0 है, ये सब सारा चीज इससे एनालाइज हो रहा है। और ये जो इक्वेशन है ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पावर भी दिख रहा होगा आपको, x का लीनियर पावर, जब जब x का लीनियर पावर रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आइए अब एक नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ही अंदर, सम मोर ग्राफ्स ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मिटाएं, हम इसको मिटाएं, ओके। अब इसके बाद हम लोग एक और लेंगे इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक और लेंगे, ठीक है। एक्चुअली आपका वहां पर बस लिखा हुआ है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, तो मतलब जितना भी फंक्शन होता है, लॉगरिदमिक होता है, एल्जेब्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, जितना भी फंक्शन मैथ्स में होता है, लगभग जितना यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो सारे फंक्शंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर करके देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं इसको हम लोग, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे, हम लोग अब सेकंड पॉइंट में बात करेंगे वही आपका इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर y बराबर x प्लस 3, ये इक्वेशन है, मान लीजिए y बराबर x प्लस 3, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, y बराबर x प्लस 3, पहले हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, जो कि जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, उससे कंपेयर करेंगे, जनरलाइज एक्सप्रेशन है उससे से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये m का वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, मतलब 1 है, यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं इससे कि स्लोप का वैल्यू कितना है, 1। मतलब कि इस बार फिर से मेरा एंगल कितना बनेगा, tan 45, क्योंकि स्लोप 1 है तो मतलब tan 45 डिग्री बनेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर ये c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, मतलब c का वैल्यू 3 है। अच्छा, एक और चीज देखना पड़ता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो लाइन, जो भी लाइन बनेगा वो y एक्सिस को किस पॉजिटिव y में काटेगा। अरे y तो 2 होता है ना, एक ऊपर वाला जो एक्सिस होता है वो प्लस y, नीचे वाला माइनस y, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव 3 रहेगा तो इसका मतलब जो लाइन है वो y एक्सिस को पॉजिटिव वाले पार्ट में कट कर रहा होगा। आइए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। आइए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बना के देखेंगे इसका, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 3, तो ये x है, 3 है, और जहां पर 3 पे कट कर रहा है ना, तो यहां पर 3 पे, एक बार हम लोग एक काम करते हैं ना, एक बार आपको हम डायरेक्ट ग्राफ ऐसे बना के नहीं दिखा रहे हैं, अगर चाहें तो हम बना के दिखा भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन फील नहीं आएगा उसका, थोड़ा सा इसका हम लोग बढ़िया फील लेते हैं। ये तो समझ गया ना कि 3 पे कट कर रहा है, मतलब जो भी लाइन जाएगा वो यहाँ 3 से पास करेगा, अगर यहाँ पर 3 है तो लाइन ऐसे 3 से पास करेगा, ठीक है। और थोड़ा इसका बढ़िया फील लेते हैं हम लोग, है ना, और बढ़िया फील करवाते हैं। आइए ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, इसको और बढ़िया फील करवाते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम अभी फिलहाल के लिए, 3 पे कट कर रहा है, मतलब y एक्सिस में 3 पे कट करेगा। अच्छा, ऊपर वाला 3 पे क्यों काटे, 3 तो नीचे भी होता है, क्योंकि यहां पर जो इंटरसेप्ट दिया हुआ था वो पॉजिटिव का 3 दिया हुआ था, इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव का 3, इसीलिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फटाफट, एक बार जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग।
जनरल इक्वेशन से एक बार ना हम लोग बॉक्स बना के देखते हैं तो और बढ़िया, इतना फील आएगा ना इसको अगर हम आपको बॉक्स से समझा दिया ये वाला, तो बॉक्स से बहुत अच्छा आएगा। ये एक्स ले लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, या फिर जो भी आप चाहे वाई एक्स जो भी ले लीजिए। अब एक्स को हम यहाँ पर अगर 1 डालेंगे, एक्स को मान लीजिए 0 डालते हैं, मान लीजिए आराम से, पहले एक काम करते हैं, एक्स को 0 डालते हैं तो वाई कितना आएगा, वाई 3 आएगा, बहुत बढ़िया। एक्स को हम लोग 1 डालेंगे तो वाई 4 आएगा, मतलब देखिए वाई हमेशा एक्स से आगे चल रहा है, एकदम चलना भी चाहिए। अच्छा, जब हम लोग एक्स को डालेंगे -1, एक्स को डालेंगे -1 तो वाई का वैल्यू कितना आएगा 2, एक्स को डालेंगे -1 तो वाई का वैल्यू 2 आएगा। आइए देखते हैं ग्राफ प्लॉट करके, अब मजा आएगा। देखिए यहां पर जब एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई 3 है, जब एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू कितना है 3। एक्स का वैल्यू जब 0 है तो वाई का वैल्यू कितना है 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 है तो वाई 3 आना चाहिए, ये तो यहां तो दिख रहा है आपको, ये तो 0,3, 0,3, यहां पर एक्स 0 है लेकिन y तो है ना यहाँ पर 3, बहुत बढ़िया। और अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1 ये कहीं यहाँ पर होगा, तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, अभी समझ में आ रहा होगा, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, इसलिए ग्राफ यहां से पास करेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कहां पर y को काट रहा है। पूरा एकदम बढ़िया फील है इसका, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग x को डालेंगे 3, देखिए ना यहाँ पर चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं ना आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पर हम गलत थोड़ा सा बोल दिए थे। जब इसको -1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, आराम से, कोई टेंशन वाला बात नहीं। जब x को -1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2, x को -1 तो y का वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग x को डालेंगे -3, यहाँ पर ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट -3 होगा। सर -3 क्यों होगा, अभी समझा रहे हैं हम। ये पॉइंट जब -3 होगा, ये वाला पॉइंट -3, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, जब इसको -3 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 0, इसको -3 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 0, तो जब x को -3 डालेंगे तो y का वैल्यू 0। अभी देखिए मैच कर रहा होगा, यहां से ग्राफ को क्यों पास करवाए समझ में आया कि नहीं आया। जब x को हम लोग डालेंगे -3 तो y का वैल्यू मिलेगा 0, अभी फील हो रहा होगा, बढ़िया। जब x को डालेंगे -3, ये रहा -3, x इधर -3 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 0, देखिए -3 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। क्लियर है ये ग्राफ, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आपको, ठीक है। आप इसको दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिएगा कहीं पर डाउट है तो। जैसे इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो गया था, हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिए थे, -1 और 2 है ना, तो अगर x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू -1 यहाँ पर है, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और -3 जब डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -3 यहाँ पर होगा ना, ये अगर -2x का वैल्यू तो ये -3 होगा, तो जब x को डालेंगे -3 तो y का वैल्यू आएगा 0, तो y का वैल्यू 0। अच्छा, जब x को डालेंगे अब -4, मान लीजिए x को डालते हैं -4, तो जब x को डालेंगे -4 है ना, तो -4 जब डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -4 डालने पर y का वैल्यू आएगा -1, तो x को डालें -4 तो y का वैल्यू -1, तो मतलब कहीं यहाँ पर होगा ऐसे, y का वैल्यू -1, x को डालेंगे -4 तो y का वैल्यू -1, कोई दिक्कत नहीं है। x को डालेंगे -4 तो y का वैल्यू -1, ऐसे ही सिंपली आप आगे भी बढ़ सकते हैं और जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए। x को डालेंगे -5 तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू, x को डालेंगे -5 तो y का वैल्यू आ जाएगा -2 आएगा है ना, -5 डालेंगे तो कितना आएगा, -5 डालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2, ठीक है। -5 और 3 तो कितना आएगा -2, तो मतलब यहाँ पर -5 और यहाँ पर -2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 पे कहाँ कट करेगा, यहाँ पर जब -3 आएगा तो कहाँ पर कट करेगा, यहाँ 0 पे। क्लियर है बात एकदम, बहुत अच्छे से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ्स को छोड़ करके, ये हो गया आपका एक इक्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही बात करेंगे y इज इक्वल्स टू x -3 के लिए, ये तो x + 3 का था, हम लोग बात करेंगे x -3 के लिए, ठीक है। आप इसको दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, कहीं पर डाउट है तो रिमाइंड करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और 2x पे प्लीज मत देखिए, तो नहीं समझ में आएगा, 2x पे तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, तो समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। 2x पे पूरा गंदा हो जाता है फिर, है ना। ऑफलाइन में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो भैया वहाँ पर 2x 3x पे थोड़ी चलते हैं, वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा कैच कर पाता है। आजकल ऑनलाइन में जो फैसिलिटी मिल गया है 2x का, उससे फिर आपको समझ में कम आता है, फिर आपको लगता है कि जो यूट्यूब में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है वही ठीक से नहीं पढ़ा रहा, बट आपका गलती है, आप वीडियो को 2x पे 1.5 पे देख रहे हैं, नॉर्मल पे देखिए आराम से, तब सारा बात एकदम एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे पे, अभी स्ट्रेट लाइन का ही चल रहा है। y इज इक्वल्स टू x -3, ठीक है। तो x -3 का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आइए यहाँ पर बनाते हैं
x माइनस 3 का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस तरफ हम लोग ले लेते हैं, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं x, इस तरफ माइनस x, इस तरफ y, और ऑब्वियसली इस तरफ होगा माइनस y। अब यहां पर अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो y इंटरसेप्ट है वो -3 है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, चाहे तो +-3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब y इंटरसेप्ट आपको दिख रहा होगा -3। स्लोप फिर से यहाँ गायब है, मतलब स्लोप का वैल्यू कितना है 1, मतलब कि फिर से tan 45 बनेगा, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है 1, मतलब स्लोप 1 है। मतलब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जब भी 45 डिग्री बनेगा एंगल तो ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा बात नहीं हुआ, यहाँ पर स्लोप का वैल्यू 1 हो गया, y इंटरसेप्ट कितना हो गया -3, मतलब ग्राफ जो है वो y एक्सिस को -3 पे कट करेगा। यहाँ पर कहीं पर -3 होगा, -3 से काटते हुए ग्राफ आगे बढ़ेगा, y को -3 से काटते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये -3 से काटते हुए ये ऐसे कुछ जाएगा, -3 से काटते हुए ऐसे निकल जाएगा ग्राफ, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना वैल्यू होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए ना, जब यहाँ पर ये जो इक्वेशन था x -3, जब आप x को डालिएगा 3, देखिए यहाँ पर जब x को डालिएगा 3, तो x को 3 डालने पे y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 - 3 0, तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 3 से कट करते हुए ग्राफ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा होगा 45 से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है, tan 45 हो रहा है, क्योंकि 1 है यहाँ पर स्लोप का वैल्यू, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल रहा होगा। इसमें से किसी का मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट आया है, नहीं बकवास है तो ये आपको समझ में आया अच्छे से, है ना। सेम वही सिमिलर टाइप का ही है, कोई बहुत अलग नहीं है इसमें, बस आपको नेगेटिव इंटरसेप्ट इस बार दिया हुआ है। आप चाहें तो वैसे ही x और y का वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आप x को यहाँ पर -1 डालते हैं, चलिए एक बार हम आपको चेक करके बताते हैं, इधर x इधर y, अगर हम x को यहाँ पर डालते हैं -1 तो y कितना आएगा, x को डालते हैं -1, x को डालते हैं -1 तो y का वैल्यू आएगा -4। देख लीजिए आराम से, x को -1 तो -1 -3 तो y का वैल्यू -4, वही चीज़ लिखे हैं, y का वैल्यू -4। तो यहाँ पर देखिए जब x को -1 डालेंगे, x को -1 कहाँ डालेंगे, ये रहा x, तो इस तरफ है -1, ठीक है, x का वैल्यू उस तरफ है क्या है -1, तो y का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू -4, मतलब कहीं यहाँ पर y का वैल्यू ये -4, तो x का वैल्यू जब -1 तो y का वैल्यू -4 दिख रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। आप चाहें तो और वैल्यूज डाल के चेक कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप डाल के देख सकते हैं। मान लीजिए आप x का वैल्यू डालते हैं 4, x का वैल्यू डालते हैं 4, तो जब आप x को 4 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू जब आप 4 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू 4, देखिए आप ध्यान से देखिए, x का वैल्यू जब आप 4 डाल रहे हैं, आराम से, x का वैल्यू जब आप 4 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, x का वैल्यू जब आप 4 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ एकदम है यहाँ पर। क्लियर है बात, एकदम बढ़िया, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ्स के बारे में सारा बात हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए आपको बोला है ग्राफ, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसा बनाया हुआ है, एम का मतलब तब समझ गए ना, स्लोप होता है। मान लीजिए कि एक बार हम आपको कंक्लूड यहाँ पर कर देते हैं, कंक्लूजन एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ बता देते हैं इस स्ट्रेट लाइन वाला ही पार्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आगे का बात करेंगे, है ना, ये नोट्स आपको मिल जाएगा नोट्स में ये सब, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर का ऐसे का, तो ये एंगल कम से कम कितना होगा 30 डिग्री, ये जो लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, इससे कितना एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री कम से कम बन रहा होगा। तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा tan 30, तो tan 30 डिग्री यहाँ पर देखेंगे तो tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। वैसे ही अगर आप दूसरा एक लाइन यहाँ पर लेते हैं जो कि ऐसे है, ये 45 डिग्री वाला, तो इसका स्लोप कितना आएगा, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, यानी इसका स्लोप 1 आएगा, ये m आ गया इसका। अच्छा, एक और लाइन अगर आप लोग ले लें, ये 60 डिग्री कम से कम हो जाएगा, दिस विल बी नियरली 60 डिग्री, तो इसका स्लोप और बड़ा आएगा। इसका अगर आप स्लोप निकालिएगा तो tan 60 होगा, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। अब अगर आप यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से अगर पास करवा देते तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर जब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा तो स्लोप कितना आएगा, देखिए अभी एंगल बढ़ा रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जब ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा जब इस जगह पे, तो इस जगह से अगर आप एंगल देखिएगा, ये एंगल कुछ बनेगा, है ना। तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दिख रहा होगा साफ साफ, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर इसका स्लोप आपसे हम पूछेंगे, ये वाला लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान कितना है। अरे भैया, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान है कि नहीं है। तो जब आप लोग यहाँ पहुँच गए,
यहां जब हम लोग पहुंच गए तो क्या यहां कोई ढलान दिख रहा है भाई? स्लोप तो इसी में चढ़ गया। स्लोप का मतलब क्या होता है? कोई स्लैंट लाइन। अब ये लाइन तो भैया देखिए, पहले पहले ये लाइन ऐसे सूता हुआ था, अगर इससे देखें तो पहले लाइन ऐसे सूता हुआ था, फिर लाइन ऐसे उठा 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 उठा, अब तो ये दीवार बन गया। अब ये स्लोप कहाँ रहा? अब तो ये दीवार बन गया, तो इसका स्लोप आने का कोई लॉजिक नहीं है, स्लोप डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है कोई स्लैंट लाइन। अभी हम लोग जब 30 डिग्री लेते तो एक स्लैंट लाइन था, 45 पे भी स्लैंट लाइन बन रहा था, जब हम लोग 60 डिग्री पे गए तब भी स्लैंट लाइन बन रहा है, मैक्सिमम टाइप का थोड़ा दिख रहा है स्लोप। और जैसे ही हम लोग ऐसे चले गए तब तो ये दीवार बन गया 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे स्लोप डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो 90 डिग्री पे जब आप निकालिएगा भी m बराबर tan 90, तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी नहीं होता है, tan 90 इन्फिनिटी नहीं होता। ये आपको हम पहले लिमिट का ही वीडियो में समझा चुके हैं, है ना। tan 90 डिग्री इन्फिनिटी नहीं है। एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सर इन्फिनिटी होता नहीं होता है इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी अलग अलग चीज है। इन्फिनिटी जब हम लोग बोलते हैं 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं 1/0 प्लस, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। अब 1/0 प्लस इन्फिनिटी कैसे, क्या मतलब है इसका? तो ये आपको जाके देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आपका मैथमेटिकल फिजिक्स 1 करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें लिमिट वाला वीडियो में ये हम समझाए हैं कि कैसे 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये तो बात का बात हुआ। तो देखिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं स्लोप बताने के लिए। क्या बोले, हम दोबारा रिपीट करते हैं। हम लोग जब स्लोप निकालते हैं तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं स्लोप निकालने के लिए, वो tan को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि tan 90 जब आता है तो नॉट डिफाइंड आता है, और सही में जब tan 90 डिग्री बन रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है? डिफाइन ही नहीं हो रहा है स्लोप। अरे भैया ये तो दीवार बन जा रहा है, स्लोप कहाँ है? क्लियर है बात? ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर जब इसी को हम लोग और टेढ़ा कर देंगे, ऐसे इधर ले जाएंगे, तब तो बढ़िया हो जाए, तो फिर ये स्लोप बन जाएगा। पहले ऐसे था, फिर इसको उठाए उठाए दीवार बन गया, फिर ये, अब तो फिर स्लोप बन जा रहा है, अब तो फिर एंगल बन रहा है, फिर स्लैंट लाइन हो रहा है, मतलब अब ये फिर से स्लोप बन जाएगा, लेकिन अब नेगेटिव में चला गया, तो इसका स्लोप का वैल्यू अब नेगेटिव आएगा। कम से कम मान लेते हैं कि ये 135 डिग्री बन रहा है। एंगल हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्स से मेजर होता है। मान लेते हैं कि 135 डिग्री बन रहा है, तो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, tan 135 डिग्री -1 होता है, tan 135 डिग्री होता है -1। ये सब कुछ वैल्यूज है, आप याद कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं ना आप, थीटा जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए √3 बड़ा है ना, यहाँ पर 1 से √3 क्या है? बड़ा है। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। तो ये ज़्यादा स्लोप है और ये कम स्लोप है, ये उससे कम है। और जब यहाँ सीधा पे पहुंच जाएंगे ऐसे, यहीं पर लाइन में ऊपर नहीं गया, ये लाइन में इसी पे चढ़ ले है, तो जब इसका स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप निकालिएगा, तो एक भी एंगल नहीं बन रहा है, तो इसका स्लोप 0 आना चाहिए। भैया ये तो रोड है वे, अबे ये तो रोड है वे, ये कहाँ स्लोप है? ये तो रोड है। तो इसका जब निकालेगा तो इसका 0 डिग्री आएगा, एकदम आना भी चाहिए। m बराबर tan 0, tan 0 कितना होता है? 0। तो पूरा बात बैठ रहा है, इसलिए tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं स्लोप को जस्टिफाई करने के लिए। कैमरा में दिख रहा होगा, अरे एकदम लाजवाब दिख रहा है यार, आधा घंटा बीत चुका है, जल्दी जल्दी आगे बताना है। इसमें क्लियर है भाई? मिटाए इसको, चलिए इसको छाप लीजिए फटाफट, मिटाए 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 मिटा दीजिए सर, 10:30 बज गया भाई। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे अब बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, ये तो सारा बात हो गया स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन का, स्लोप और ये सब का जस्टिफिकेशन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हमको कंक्लूजन में लिखवा दें, ये तो आप लिख लिए थे ना, जब स्ट्रेट लाइन जब होता है ऐसे सीधा लाइन, तो उसका कोई स्लोप डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, ये ऐसे पूरा वर्टिकल था ना लाइन, ऐसे सीधा, तो द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन, जो भी वर्टिकल लाइन रहेगा इज नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइन अगर रहेगा तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया फंक्शन का भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसमें जो एकदम काम का फंक्शन है, बेसिक से हम उठा रहे हैं ना बात, इसीलिए लिख लिया था ना आप, ये हम मिटा दिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन का। तो अब ये ग्राफ का पॉइंट नंबर 2 हो गया, जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन का। फटाफट आप भी लिखिए मॉडुलस फंक्शन, इसके बाद फिर वो एक्सपोनेंशियल वाला आएगा। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का फंक्शन का मतलब जैसे y बराबर मॉड x। ठीक है, अब y बराबर मॉड का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हम x का वैल्यू डालेंगे वहां पर हमको जो वैल्यू मिल जाएगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इंटरप्ट करेंगे, ये बॉक्स से, टेबल बॉक्स से इंटरप्ट करेंगे क्या चल रहा है इसमें, है ना। इस तरफ हम लोग लेंगे x का वैल्यू और यहाँ मिलेगा y का वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं फटाफट, मॉडुलस फंक्शन का ऐसे ग्राफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, एकदम ऐसा बढ़िया ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल दोनों तरफ से, है ना।
तो अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर -1 डालते हैं, x का वैल्यू -1 डालते हैं तो y कितना मिलेगा 1। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि x का वैल्यू -1 डाले तो मॉड जो है वो y का वैल्यू क्या दे देगा? पॉजिटिव। भले ही x को हम लोग -1 डालें, जैसे -1 डाले तो ये मॉडुलस फंक्शन उस -1 को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि जब x है -1 है ना, इधर ले लेते हैं हम लोग y, इस तरफ ले लेते हैं x। जब x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना है 1। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना है 1, दिख रहा होगा। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना है 1। ठीक है। जब x का वैल्यू है -2 तो y का वैल्यू कितना है 2। x का वैल्यू -2 तो मॉडुलस लगाएंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे करके ग्राफ स्ट्रेट लाइन समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें नीचे तो ग्राफ कभी नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग जो भी y का वैल्यू डालेंगे, सॉरी जो भी x का वैल्यू डालेंगे y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, है कि नहीं? जब x को हम लोग 0 डाल देंगे तो y भी 0 मिल जाएगा। कभी भी ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि x भले ही नेगेटिव हो रहा है, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि y में जो फंक्शन है वो मॉडुलस है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का बहुत सिंपल सा ग्राफ हुआ। ठीक है, तो बहुत काम का ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कहीं कहीं यूज हो सकता है। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को करना था। स्ट्रेट लाइन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेट लाइन वाला भी आपके लिए जानना जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लास्टली अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आपको लिखना है तीसरा। पहले हम लोग बात करेंगे y इज इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ का। पहले इसका बात करेंगे y इज इक्वल्स टू ई का पावर x। तीसरा टाइप का ग्राफ हो गया ये, y बराबर ई का पावर x। तो यहाँ पर फिर से हम लोग वही टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरफ ले लेते हैं x, इस तरफ ले लेते हैं y, है ना। जो लोग को वो सब आता था वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। तो x को जब हम लोग डालेंगे 0, मान लीजिए x को 0 डालते हैं तो e का पावर 0 कितना हो जाएगा? e का पावर 0 हो जाएगा 1, तो यानी y का वैल्यू 1। तो मतलब जब x 0 रहेगा तो y 1 मिलेगा। अभी ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। e का पावर x, जब हम लोग x को डालेंगे इन्फिनिटी, मान लीजिए x को डालेंगे इन्फिनिटी तो e का पावर इन्फिनिटी, एनीथिंग रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। e का पावर इन्फिनिटी जो मिलता है उसका वैल्यू कितना मिलता है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि होता है ये e का पावर इन्फिनिटी। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो x है इसको माइनस इन्फिनिटी डालते हैं। तो जब इसको माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और e का पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लोग e का पावर इन्फिनिटी ऐसे पलट के लिख सकते हैं ना, इसको नीचे भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया। अब ये e का पावर इन्फिनिटी जो है उसका मतलब इन्फिनिटी होता है, और किसी भी चीज़ के नीचे जब इन्फिनिटी होता है तो वैल्यू मिलता है 0। यानी कि जब हम लोग x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो x को जब डालेंगे हम लोग माइनस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू मिलेगा 0। x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू मिलेगा 0। समझ में आया ना? ये अच्छे से आया कि नहीं है? बहुत आसान था भाई, कुछ नहीं किया। यहाँ पर e का पावर इन्फिनिटी, आप सोचिए ना कैसे इन्फिनिटी है, समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फानाइट टाइम इसको कर दिए, तो इन्फानाइट टाइम करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा ना। इसीलिए किसी भी चीज़ का पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़, किसी भी नंबर को इन्फानाइट टाइम रेज कर दीजिएगा तो वैल्यू तो बहुत बड़ा आएगा ना। स्क्वायर करने से जब बढ़ता है तो पावर बढ़ाने से, इन्फानाइट कर देने से पावर वैल्यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लॉजिक था। तो अब इसका हम लोग ग्राफ फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इस तरफ हम लोग y ले रहे हैं और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं x। ठीक है, और इस तरफ माइनस x है। तो जब हम लोग x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग बात कर ले यहाँ पर, जब इसको 0 तो ये 1, मतलब कि जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो ग्राफ कहीं यहाँ से पास करेगा। x 0 है तो y का वैल्यू 1 है। अच्छा, जब x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी है, मतलब जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी इन्फिनिटी जाएगा। तो ग्राफ मतलब कि कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग और समझते हैं। इसको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ऐसे क्यों बना ग्राफ? ऐसे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जब हम लोग इसको इन्फिनिटी पे टेंड कर रहे हैं y x को, तो y भी कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यहाँ पर है कि जब इसको हम लोग x को 0 डाल रहे हैं तो y 1 आ रहा है। देखिए, x को 0 डाल दिए, x तो 0 है लेकिन y का वैल्यू कितना है 1। और जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y का ग्राफ भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, एंडलेस। अच्छा, यहाँ पर जब माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, एक तो आपका इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा। जब x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी किधर होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा x के लिए, माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू 0। मतलब ये ग्राफ, मतलब जब x इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। तो अब आप बोलिएगा सर यहीं टच करवा दीजिए x को 0। नहीं नहीं नहीं, ये जो x है माइनस इन्फिनिटी कब होगा? बहुत दूर जाकर के कहीं पर होगा। तो ये ग्राफ जाते जाते जब इन्फिनिटी पॉइंट कहीं पर आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस, तब वहां ग्राफ ये 0 को टच करेगा।
और इन्फिनिटी तक पहुंचना तो मुश्किल है, पहुंच ही नहीं पाएंगे इन्फिनिटी तक। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ को यहाँ पर एक्सिस से टच नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमको पता है कि ये ग्राफ नीचे जाते जाते इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते करते y में 0 की तरफ टच करेगा। फिर से बताते हैं, जब x को माइनस इन्फिनिटी डाल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी x को, तो y 0 हो रहा है, तो ग्राफ को यहाँ टच कर रहे हैं, बट नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि इन्फिनिटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। मतलब इन्फिनिटी तक तो ग्राफ को पहुंचा के दिखा हम सकते हैं नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी को डिफाइन करना ही बहुत बड़ा वैल्यू है इन्फिनिटी। इसलिए ग्राफ को ऐसे दिखा रहे हैं ताकि ये जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो मेरा जो y का वैल्यू है वो भी यहाँ पर टच करे। मतलब जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ग्राफ, तो जो y का वैल्यू है वो 0 हो रहा है, मतलब y का वैल्यू घटते घटते 0 हो रहा है। तो ये ग्राफ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बच गया है दैट इज e का पावर x का ग्राफ हम देख लेते हैं, क्योंकि जो आज का लेक्चर था जो उसके अनुसार कि सारा ग्राफ कवर हुआ है कि नहीं। टाइम हम लोग के पास बहुत कम है ना, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया है ना ग्राफ वाला, और कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ बचा हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये जितना ग्राफ बताना था तो बता दिए मैक्सिमम, है ना। तो ये तो हो गया आपका e का पावर x का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे माइनस x का ग्राफ, बस वही है, बाकी सारा कंप्लीट हम करवा दिए। नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें पैराबोला से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब इसका सेकंड टाइप का जो ग्राफ है उसको हम लोग फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। ये तो आपका e का पावर x का ग्राफ था ये तो, है ना। अब बात करते हैं e का पावर माइनस x का ग्राफ के बारे में। e का पावर माइनस x, अगर e का पावर माइनस x रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं दूसरा पॉइंट, थर्ड वाले के ही अंदर, तीसरा वाले के ही अंदर ले रहे हैं दूसरा पॉइंट, और जिसमें हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस x का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग अपना डब्बा, खूबसूरत डब्बा बना लेते हैं। आइए बनाते हैं। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं x और इस तरफ y, जो भी x का वैल्यू डालेंगे, कहीं से भी लिख लीजिए यार कोई भी। तो x को जब हम लोग 0 डालेंगे यहाँ पर, तो e का पावर माइनस 0 हो जाएगा, और e का पावर माइनस 0 इज नथिंग बट 0। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 आएगा आराम से। जब हम लोग x को 0 डालेंगे तो e का पावर कितना हो जाएगा, 0, 1 मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग ये x को डालेंगे इन्फिनिटी, तो जब इसको इन्फिनिटी डालेंगे, x को इन्फिनिटी डाल देते हैं, तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी, और e का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा 1/∞, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अभी आपको बताया था ना कि e का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब कितना हो जाएगा ये, 1/∞ इज नथिंग बट 0। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो 0 आता है वैल्यू, ठीक है। कैसे हुआ, क्लियर है ना भाई? कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी आ रहा था क्योंकि x को इन्फिनिटी डाले, तो फिर इसको पलट देंगे तो e का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज 0, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट है इसके बाद, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जब हम लोग इसको डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, जब x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो y इज इक्वल टू e का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, e का पावर इन्फिनिटी, और e का पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। e का पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो जब हम लोग इसको डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जब डालेंगे x को तो इसका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। जब x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आपका पूरा ओवरऑल बात हुआ। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं y, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं x, इस तरफ माइनस x, और इस तरफ ले लेते हैं माइनस y, सॉरी इस तरफ ले लेते हैं माइनस y। तो जब ये ग्राफ में हम लोग x को 0 डालेंगे तो y 1 आएगा, ठीक है, x को 0 डालेंगे तो y 1 आएगा। मतलब फिर से वही चीज़, x को 0 तो y का वैल्यू 1, मतलब ग्राफ तो पास तो यहीं से करेगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। जब x को इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो x जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो x इन्फिनिटी इस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी हुआ, और y का वैल्यू 0 को टच कर रहा है। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं इसको, जब x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू मिल रहा है इन्फिनिटी। तो x को जब डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी। y इन्फिनिटी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, y का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, देख लीजिए आप आराम से, टेंशन नहीं, अभी समझा भी देंगे, टेंशन नहीं, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ।
आराम से भाई देखिए, जब x को हम लोग डालेंगे माइनस इन्फिनिटी तो y भी किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो x को जब डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा ना माइनस इन्फिनिटी इसका, तो y भी किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो इसलिए ग्राफ ऐसे करते करते स्ट्रेट लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर कर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 0,1 पे मीट करना है उसको। क्यों मीट करना है यहाँ पर समझा दिए हैं, x को 0 डाल रहे हैं तो y बना रहा है, ठीक है। अब ये इस तरफ क्यों जा रहा है ग्राफ, क्योंकि अभी आपको समझाया कि जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y 0 हो जाएगा। x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x इन्फिनिटी को, तो y कहीं इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी पे जाकर के 0 हो जाएगा। और इन्फिनिटी को यहाँ दिखाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए ग्राफ को ऐसे करके छोड़ दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, है ना, कैसे किए हम लोग यहाँ पर। क्लियर है ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्राफ का ही ऊपर वीडियो आएगा। और अब जो ग्राफ का वीडियो आएगा वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, मतलब अब उसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि बीएससी में यूज होता है बहुत, जैसे पैराबोला, ऐसे ये सब का बात करेंगे हम लोग। पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब का भी ग्राफ बात करना इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर बात करते हुए फिर हम लोग कॉस हाइपरबोलिक सेक्स, साइन हाइपरबोलिक सेक्स, टैन एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ, ये सब भी जरूरत पड़ेगा, हम आपको देखिएगा जरूरत पड़ेगा ही जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा। जैसे आप डिफ्रैक्शन ये सब पढ़िएगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और ये सब, तो वहाँ पर आपको टैन एक्स का ग्राफ का बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साइन का और कॉस का तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको फोरियर सीरीज ये सब पढ़ना है, तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब का ग्राफ तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए। तो उन सब बेसिक चीज़ों का हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रफली उसको समझा देंगे, है ना। और मेन जो ग्राफ है जो कि बीएससी लेवल का है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।